एल सिबोन अर्बन हॉरर लीजेंड। वेनेजुएला और कोलंबिया के ग्रामीण इलाकों में रात के समय अगर कोई सीटी की आवाज़ सुने तो लोग दहशत से कांप जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ हवा की आवाज़ नहीं होती, यह एल सिबोन की चेतावनी होती है। कहते हैं बहुत साल पहले एक बिगड़ैल और ज़िद्दी लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसे सब कुछ अपनी मर्जी से चाहिए होता था, और अगर उसे मनचाही चीज़ न मिले तो वह गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। एक दिन उसने अपने पिता से मांस खाने की जिद की, लेकिन जब उसके पिता शिकार करके मांस लाने में असमर्थ रहे तो गुस्से में भरे उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा गांव कांप उठा। उसने अपने ही पिता को बेरहमी से मार डाला और उसका मांस लेकर अपनी मां के पास गया। जब मां ने यह देखा तो वह चीख पड़ी और गांव के लोगों को बुला लिया। गुस्से से भरे गांव वालों ने उस निर्दयी बेटे को पकड़ लिया और उसे भयानक सजा दी। उसके शरीर को कोड़ों से जख्मी कर दिया गया, नमक रगड़कर उसके घावों को जलाया गया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि वह भटकता रहे। उसके दादा ने उसे शार्प दिया, अब तू कभी शांति नहीं पाएगा, तू हमेशा भूखा रहेगा और अनंत काल तक इस धरती पर दर्द भोगेगा। उस दिन के बाद से वह लड़का कभी नहीं मरा, बल्कि वह एक डरावनी आत्मा में बदल गया, जिसे लोग आज एल सिबोन के नाम से जानते हैं। अब वह हर रात भटकता है, अपने कंधे पर एक बोरी लटकाए जिसमें इंसानों की हड्डियां भरी होती हैं। कहा जाता है कि यह उन लोगों की हड्डियां हैं जिन्हें उसने मार डाला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसके आने की पहचान उसकी भयानक सीटी से होती है। अगर उसकी सीटी करीब से सुनाई दे तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वह आपसे दूर है। लेकिन अगर उसकी सीटी धीमी और दूर से आती लगे तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि वह आपके बेहद करीब है। लोगों का कहना है कि अगर किसी घर में शराबी, हिंसक या अत्याचारी पुरुष हों तो एल सिबोन वहां ज़रूर आता है। वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और पूरी रात अपने बोरे को खोलकर हड्डियां गिनता है। अगर किसी को उसकी गिनती सुनाई दे जाए तो समझिए कि वह या तो मरने वाला है या किसी भयानक मुसीबत में पड़ने वाला है। 2010 की एक रात वेनेजुएला के एक छोटे गांव में 3 दोस्त, कार्लोस, मिगुएल और डिएगो, एक जंगल के पास कैंपिंग कर रहे थे। वे सब शराब पी रहे थे और ऊंची आवाज में हंसी मजाक कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, रात में जंगल में मत जाना, वरना एल सिबोन तुम्हें खोज लेगा। लेकिन वे युवा थे और इन कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास समझते थे। उन्होंने बुजुर्गों की बातों को मजाक में उड़ा दिया। रात के लगभग 2 बजे जब वे आग के पास बैठे हुए थे, तभी अचानक हवा में अजीब सी ठंडक भर गई। पेड़ हिलने लगे और चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। तभी उन्होंने दूर से एक अजीब सीटी सुनी। सीटी की आवाज़ पहले तेज थी, फिर धीरे धीरे हल्की होने लगी। कार्लोस हंसते हुए बोला, क्या बकवास है, शायद कोई पंछी होगा। मिगुएल ने घड़ी देखी, अरे ये तो वही समय है जब लोग कहते हैं कि एल सिबोन आता है। डिएगो को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर यह सच हुआ तो? तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। तीनों दोस्तों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने टॉर्च जलाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक उन्हें एक लंबा, कंकाल जैसा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें गहरी काली थीं, उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था और उसकी पीठ पर एक पुराना, सड़ा गला बोरा लटक रहा था। डिएगो चीख पड़ा, भागो! वे तीनों दौड़ने लगे, लेकिन अंधेरे में रास्ता नहीं सूझ रहा था। पीछे से उन्हें पैरों की हल्की आहट सुनाई देने लगी। मिगुएल ने मुड़कर देखा। वह चीज़ हवा में तैर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। कार्लोस गिर पड़ा। बाकी दोनों दोस्त उसे उठाने के लिए रुके, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एल सिबोन ने अपने बोरे से हड्डियां निकालनी शुरू कर दी थीं, जैसे वह तय कर रहा हो कि कार्लोस की हड्डियां कहाँ रखनी हैं। डिएगो ने कांपते हुए अपनी जेब से एक छोटा पवित्र लॉकेट निकाला और उसे एल सिबोन की ओर फेंका। जैसे ही लॉकेट हवा में गया, वह भूतिया आकृति एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। सुबह होते ही वे किसी तरह गांव वापस पहुंचे। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए।
अगली बार अगर उसने पकड़ लिया तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। कहते हैं कि एल सिबोन आज भी जंगलों, सुनसान रास्तों और वीरान गांवों में भटकता है। जो पुरुष अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या शराब में धुत रहते हैं, वे उसकी पहली पसंद होते हैं। अगर आप वेनेजुएला या कोलंबिया के ग्रामीण इलाकों में रात को सफ़र कर रहे हों और अचानक सीटी की आवाज़ सुने तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर वह आवाज़ नज़दीक लगे तो हो सकता है वह दूर हो, लेकिन अगर वह दूर से सुनाई दे तो तुरंत भागिए, क्योंकि वह आपके बेहद करीब हो सकता है। और याद रखिए, अगर आपको आधी रात में अपने दरवाजे के बाहर हड्डियाँ गिरने की हल्की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइए कि एल सिबोन आपके लिए आ चुका है।